हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभय स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एटम्स के बारे में, यानी कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं दरअसल। तो अब हम देखेंगे कि परमाणु क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य होते हैं यानी कि मैटर, वो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यानी कि जो भी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं पदार्थ, उनको हम परमाणु कहते हैं। तो ये हो गया जॉन डाल्टन के अनुसार। तो एटम वाज इंडिविजुअल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, यानी कि एटम एक इंडिविजुअल है जिन्हें हम देखा नहीं जा सकता है। विच कुड नॉट बी ब्रोकन, यानी कि जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, इनटू स्मॉलर पार्टिकल, यानी कि और भी स्मॉल पार्टिकल में हम एटम्स को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई एटम है, ये अपने आप में खुद एक बहुत ही स्मॉल है, आदर्श है, इंडिविजुअल है। तो इसको हम और क्या तोड़ सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे सकता है, तो उसको हम क्या तोड़ सकते हैं। तो यही है एटम वाज इंडिविजुअल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इसमें स्मॉल पार्टिकल। ओके, एग्जाम्पल में आ जाएगा मोबाइल, कार, टीवी, ईटीसी, ये सब हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस वी आर मेड एटम्स, यानी कि जितने भी हमारे आसपास का कोई भी एरिया, जो कुछ हम देखते हैं वो सब एक एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब हमने ये तो देख लिया एटम क्या होता है, जॉन डाल्टन के अनुसार एटम क्या है। तो अब हम देखेंगे एटम जो होता है वो बना किन किन चीज़ों से होता है मेन। तो अब हम देखेंगे कि एटम होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो एवरी एटम इज़ मेड ऑफ, एवरी एटम यानी कि जो प्रत्येक एटम होता है वो मेड अप होता है 3 काइंड्स ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, यानी कि कोई भी एटम है तो उसमें तीन मेनली पार्ट होंगे जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि जो एटम्स होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है हमारा प्रोटॉन, दूसरा है हमारा न्यूट्रॉन, तीसरा जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मतलब क्या यहाँ पर मीन्स नहीं कर रहा है, प्रो मतलब पॉजिटिव, इस पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल यानी कि ये एक उदासीन होगा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन का मतलब सभी लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे कि एटम में आखिर 3 चीज़ें जो हमने बताई हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक सेंटर पार्ट होता है। ये देखो, ये रेड है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है न्यूट्रॉन, एक तो होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो न्यूक्लियस में हम मैनुअली तौर पर देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें हम पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यही 3 बातें लिखी हैं। न्यूट्रॉन इज नो चार्ज इन एटम, यानी कि एटम में न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज इन एटम, यानी कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट के अराउंड। ऑर्बिट के जो ऑर्बिट अभी हमने देखा है उसके आसपास वो हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो देखिए जैसा कि स्ट्रक्चर है कि ये हो गया न्यूक्लियस के आसपास जो जितनी भी 1-2 ऑर्बिट है उनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसी को कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लाइज होता है। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है एटम, ये हमारा पूरा एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यानी कि न्यूक्लियस में हम पॉजिटिव चार्ज देखते हैं क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होता है उन पर 0 चार्ज होता है।
तो अब नीचे की तरफ देखेंगे तो जो ये हो गया न्यूक्लियस, ये उसकी कक्षाएं हो गई, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब ये सूत्र लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि किसी भी एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे एटम्स के बारे में, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, एटम्स की कक्षाओं में क्या पाया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।